हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। सो ये लव रीडिंग जो है, ये वीडियो जो है लव रीडिंग का, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो जनरल रीडिंग है। मैं कोई रेस्पेक्टिव जोडियक साइन वाइज रीडिंग नहीं करूंगी, ठीक है। तो एक जनरल रीडिंग है, आप वो वीडियो देखना क्योंकि आपके जोडियक साइन के लिए ही है। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे सो वेल एंड गुड। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो है वो मैं स्पेसिफिक जोडियक साइन वाइज वीडियो करूंगी। दैट इज, आप अगर आप सपोज किसी दूसरे पाइसेस के साथ डील करो, फिर दूसरे एरीज के साथ डील करो, तो फिर क्या होगा, आउटकम क्या रहेगा। तो मैं दोनों इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि जो मैं जोडियक साइन वाला लू। सपोज आपका पार्टनर अगर वर्गो है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है वर्गो का जो आउटकम रहेगा वहां पे वो आपके साथ रेजोनेट करे। रादर देन ये जनरल रीडिंग जो है, जो मैं शुरू में करूंगी, वो भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। सो आप दोनों रीडिंग देखिएगा, जो भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करता है वही रीडिंग आप लीजिए, ठीक है। जबरदस्ती कोई भी रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिए। अगर ये एनर्जी आपके साथ नहीं मैच हो रहा है, दोनों रीडिंग का एनर्जी आपके साथ नहीं मैच हो रहा है, अगर जोडियक साइन वाला ही हो और ये वाला ही हो, देन दिस इज नॉट जस्ट योर एनर्जी, ठीक है। हो सकता है अभी ये एनर्जी आपका आउटकम नहीं हुआ है, या तो फिर फ्यूचर में जाकर आपको एनर्जी मतलब फेस करना पड़े, ठीक है। सो जबरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिए, वही लीजिए जो आप, जिसका एनर्जी आपके और आपके पार्टनर के साथ मैच हो रहा है। जो नहीं मैच हो रहा है उसको जस्ट लेट गो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल फर्स्ट स्टार्ट विथ, उससे पहले थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, देन वेलकम टू माय चैनल, ओके, एंड थैंक यू फॉर शोइंग मी दिस लव एंड सपोर्ट। और अगर आप ऑलरेडी रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लॉट 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 ऑफ थैंक्स, ठीक है। आपने बहुत ही हेल्प किया मुझे मेरे चैनल को ग्रो करने में और मेरे चैनल को स्प्रेड करने में, ठीक है। सो या लेट्स गो टू द रीडिंग विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल लव रीडिंग से शुरू करूंगी, ठीक है, और जो नेक्स्ट वाला उसके बाद मैं साइन वाइज लव रीडिंग करूंगी, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपकी जो जनरल लव रीडिंग है वो कैसा होगा, ठीक है। क्या आपका जनरल आउटकम रहेगा इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। नेक्स्ट वाला इस रीडिंग के बाद ये जनरल रीडिंग है, तो ये कोई स्पेसिफिक साइन वाइज रीडिंग नहीं है। इस रीडिंग के बाद मैं स्पेसिफिक साइन वाइज रीडिंग करूंगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ तो आप वो रीडिंग देख सकते हो। दोनों ही वीडियोस देखो क्योंकि दोनों ही आपके जोडियक साइन से रिलेटेड है, ठीक है। सो दोनों ही वीडियो देखो, जो आपके साथ रेजोनेट करे तो आप भी लो, ठीक है। सो जनरल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन के जो एनर्जी आए है कैंसर, वो है सिक्स्थ चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये अगर आप देख रहे हो, ये जो थर्ड आई ओपनिंग हो रहा है उनका, ठीक है, जो ये यहाँ पे जो है हमारा थर्ड आई, तो ये ओपनिंग हो रहा है। मतलब हो सकता है इनको इस कनेक्शन का स्पिरिचुअलिटी समझ में आ रहा है, ठीक है। इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि इस कनेक्शन में वो क्या गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो कार्ड है, टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इज स्कॉर्पियो। तो हो सकता है आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ठीक है। जो भी इनके नेगेटिव थॉट्स है, हो सकता है ये इंसान की एनर्जी जो इतनी पॉजिटिव नहीं है। ये इंसान मुझे लग रहा है बिल्कुल भी ज्यादा इमोशनल नहीं है। ये हो सकता है ये अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, या फिर बहुत ही लॉजिकली ये इंसान एक कनेक्शन को लेते हैं। ये लव रिलेशन को दिल से नहीं दिमाग से यूज करता है, ठीक है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे है अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो हो सकता है आपका पर्सन जो है वो हमेशा मतलब उनको लगता है कि ये सब चीजों में टाइम बर्बाद करना इज नॉट वर्थ, इससे अच्छा मैं किसी और चीज में फोकस करूंगी तो मेरा और तरक्की होगा। तो ये हमेशा चीजों को तोल मोल करते हैं, जहां पे उनका बेनिफिट हो, जहां पे उनको वर्थ पता चले, जहां पे उनको पैसा मिले, या तो फिर हो सकता है ये पैसों से हर चीज को तोलते हैं। ये कभी ऐसे मतलब कि उनको लगता है कि प्यार मोहब्बत में टाइम इन्वेस्ट करके क्या होगा, इससे अच्छा मैं अपने करियर पे फोकस कर ले तो इससे ज्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। इस टाइप का थिंकिंग आपका पर्सन का, मतलब ये पर्सन जो इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, ये बहुत ही दिमाग से जो इमोशनली इन्वेस्टेड, दिस इज द राइट वर्ड, इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है आपका पर्सन, ठीक है। तो ये इनके पर्सन, आपके पर्सन जो है बहुत ही ब्लॉक है। इनका जो अवेकनिंग प्रोसेस जो है ना, भी बहुत ही ब्लॉक है, क्योंकि ये हमेशा मेटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोचता है, हमेशा लग्जरी के बारे में सोचते हैं या पैसों के बारे में सोचते हैं। लग्जरी इज बिग थिंग, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं।
तो अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना है तो आपको इतना मेटेरियल जो चीजें हैं इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप इन्हीं सब चीजों में लगे रहोगे तो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग कभी नहीं होगा। ठीक है, आपका थर्ड आई ओपनिंग कहीं कभी भी नहीं होगा। ठीक है, वो तभी होगा अगर वो ये सब नेगेटिव चीजें रिलीज करती है, ये सब नेगेटिव थिंकिंग है, राइट। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। हर चीजें लॉजिकल होना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज में आपको लॉजिक यूज करना, हर चीज में दिमाग यूज करना, दिस इज नॉट पॉजिटिव। ठीक है, हर चीज में हमेशा ज्यादा वर्कोहॉलिक होना या फिर ज्यादा पैसे के बारे में सोचने, अपनी ग्रोथ के बारे में सिर्फ अपना, ये सेल्फिश है, ये सेल्फिश एनर्जी है। तो ये इज नॉट अ गुड एनर्जी। ठीक है, इट्स टाइम टू रिलीज सच नेगेटिव एनर्जी फॉर योर पर्सन, फॉर योर पार्टनर कैंसर। जो आपके तरफ से कार्ड आया है वो है कॉन्ट्रैक्ट। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये जस्टिस का कार्ड है, तो आपको डेफिनेटली हो सकता है लिब्रा के साथ डील करो दूसरे। ठीक है, तो स्कॉर्पियो और लिब्रा दो साइन हमें मिले हैं, आगे देखेंगे हम लोग क्या है। और सो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हो सकता है आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, अगर क्रॉस वॉचर्स हो ये एनर्जी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये क्रॉस वॉचर्स के लिए एनर्जी रिवर्स हो सकता है, या फिर आप, ये जनरल रीडिंग है तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी एनर्जी स्वाइप हो सकता है। सो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है, तो ये सब चीजें जो है मुझे लग रहा है कि आप दोनों को, अगर आप मैरिड पर्सन हो तो डिवोर्स केस में है तो डेफिनेटली आपके फेवर में चीजें जाने की बहुत ज्यादा चांसेस है कैंसर। ठीक है, क्योंकि आप जस्टिस कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पे विन विन आउटकम, यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो फुल मून इन लिब्रा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे भी फुल मून इन लिब्रा है, तो डेफिनेटली विन विन सिचुएशन होगा। आई थिंक आपके पर्सन को धीरे धीरे ना इस कनेक्शन के बारे में, ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हो कहीं ना कहीं। ये आपके पर्सन को जब तक ये सब नेगेटिविटी नहीं हटाते हैं उनको नहीं रियलाइज होगा। और मुझे लग रहा है अगस्त महीने में कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसे कुछ चीजें होगा या फिर यूनिवर्स करेंगे जिससे उनको इस कनेक्शन का अहमियत पता चलेगी, इंपॉर्टेंस पता चलेगा। स्पेशली यार अगर आप लोग मैरिड हो और सेपरेशन में हो, अगर आप डिवोर्स केस चल रहा है आप दोनों के लिए, स्पेशली ये सिचुएशन में, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है मुझे। या तो फिर आप लोग लंबे टाइम से आप शायद इस पर्सन पे बहुत ही अपने इमोशंस, अपने केयरिंग, बहुत ही ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा इतना लॉजिकली सोचा ना, आपके दिल के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं, कुछ बोलने से पहले सोचा ही नहीं कि आपको कैसा लगेगा, आप इतना करते हो उनके लिए, आपको कैसा लगेगा। तो इस टाइप का एनर्जी है आपके पर्सन का, बहुत ही रूड टाइप का एनर्जी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं अभी ये पर्सन जो है धीरे धीरे अवेकन हो रहा है, उनको अभी नहीं हुआ है तो अगस्त में डेफिनेटली उनको होगा। वो सारे जो नेगेटिव थिंकिंग है, उनको जो नेगेटिव एनर्जी है, ये जो सेल्फिश एनर्जी है, ज्यादा दिमाग लगाने वाला एनर्जी, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं वो रिलीज करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, और आपके लिए जो सेकंड कार्ड निकला है वो है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि आप भी हो, आप भी शायद अभी लॉजिकली सोचने लगे। अब तक आप सिर्फ इमोशनल सोच रहे हैं, लेकिन अभी आप अपने इमोशनल, स्पिरिचुअल और लॉजिकल सब चीजों को बैलेंस रख के चल रहा है। आपकी कोई भी बहुत ज्यादा इमोशनल भी नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं हो रहे और बहुत ज्यादा लॉजिकल भी नहीं हो रहा। ठीक है, आपको जहां पे लॉजिक यूज करना है वहीं पे लॉजिक यूज करोगे, जहां पे इमोशंस यूज करना है वहीं पे इमोशंस यूज करोगे। तो इस टाइप का बैलेंसिंग नेचर आपका मुझे दिख रहा है कैंसर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ये पाइसिस भी हो सकता है क्योंकि फुल मून इन पाइसिस है। ठीक है, तो 3 साइन अब तक हम लोग को देखे हैं वो है स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड पाइसिस। लिब्रा बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक में मैंने जैसे बोला विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। डेफिनेटली मतलब आप भी घाटे में नहीं रहोगे, आपके पार्टनर भी घाटे में नहीं रहोगा। आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा अपनी इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, और आपके पार्टनर को तो एफर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे कोई नेगेटिव कार्ड नहीं दिखा आपके साथ, लेकिन आपके पार्टनर के साथ में मुझे डेफिनेटली एक नेगेटिव कार्ड दिखा। उनको डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होना है। अगर फुल मून इज स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो किस चीज का साइन है? स्कॉर्पियो इज अ साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो उनको ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग की बहुत जरूरत है आपके पार्टनर को। ठीक है, सो नेक्स्ट जो कार्ड आया है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, जो आउटकम कार्ड है। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे लग रहा है कि उनके पास बहुत सारी चीजें उनके लाइफ में, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस है उनके लाइफ में, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है। क्योंकि उनको समझ में भी नहीं आ पाएगा जब तक उनका थर्ड आई अवेकनिंग नहीं होता। उनको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। मैंने बताया ना, आपके पर्सन हमेशा ऐसे तोलते हैं चीजों का। अच्छा, यहाँ पे जाके मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, वहां पे जाके मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इस टाइप का इंसान है आपका पर्सन। वो अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, उनको ऐसा नहीं है, सपोज वो आपको प्यार करता है
ठीक है, और आपसे उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा या बंदी है उनसे उनको वो उनसे उतना प्यार नहीं करता है, लेकिन उनसे अगर उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा फिनेंशियली या पर्सनल ग्रोथ के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, तो फिर दैट अभी जो आपका पर्सन की एनर्जी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पर्सन उसी इंसान के साथ जाएगा जहां पे उनको बेनिफिट दिखता है। वो आपके दिल के नहीं सुनेंगे, वो ज्यादा दिमाग लगाएंगे। तो इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन का। ठीक है। सो नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स। तो डेफिनेटली ये बहुत ही पावर कपल है। मैंने पहले ही बताया था कि उनको आपके जैसा पार्टनर दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दोनों ना मेड फॉर ईच अदर। देखिए, किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स दोनों ही पावर कपल है। ठीक है, बट जैसे कि मैंने बताया ना, आप भी अपने पावर में स्टेप अप करोगे। ठीक है, जो डिवाइन फेमिनिन है और जो डिवाइन मैस्कुलिन है, तो डिवाइन फेमिनिन जो है वो अपने पावर में स्टेप अप करेंगे। ठीक है, और दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन होगा, क्योंकि आप भी काफी ट्रांसफॉर्म करोगे अपने आप को। आप अगर पहले बहुत ज्यादा इमोशनल थे, आप ऐसा बिल्कुल नहीं रहोगे। ठीक है, ये अगर तलवार उठाएगा, तो अगर आपको लगता है आपको उस सिचुएशन में तलवार उठाना चाहिए, तो आप भी तलवार उठाओगे। ऐसा नहीं कि आप चुपचाप बैठे हो, आप रिग्रेट कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये जिस इनका जो एनर्जी है ना, इनका और आपकी एनर्जी बहुत मैच करेगा फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ठीक है, ये अपना लॉजिकल पना को थोड़ा हटा के थोड़ा इमोशनल होने की कोशिश करेंगे, और आप जो बहुत इमोशनल हो उसको थोड़ा कम करके आप भी थोड़ा लॉजिकल होने की कोशिश करोगे। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से आप दोनों चेंज होंगे फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ठीक है, सो दिस इज अ टाइम, दिस बहुत ही आप दोनों में मुझे बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस यूनियन को और ज्यादा पावरफुल करेगा, और ज्यादा मेच्योर्ड करेगा। मतलब आप दोनों के कनेक्शन और ज्यादा मेच्योर होगा, आगे जाकर और ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, बट आई थिंक ये जो प्रोसेस है ना, इसमें मुझे लग रहा है कि यूनियन का तो मुझे मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, लेकिन मुझे दिख रहा है कि दोनों पार्टी के जो इंडिविजुअल जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ सोर्स। वो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप वो भी नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ अनबन हो, आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो, या फिर आप उनसे दूर चले जाए। वो डेफिनेटली चाहते हैं आप दोनों के बीच में हार्मनी हो, एक आप दोनों के बीच में पीसफुल अंडरस्टैंडिंग हो। मतलब पीसफुल, आप दोनों के बीच का कनेक्शन जो पीसफुल रहे। वो नहीं चाहते कि आपको वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखे, या ये खुद ज्यादा स्ट्रेस में हो। बट ये इंसान जो इतना ज्यादा फंसे हुए है अपनी सेल्फिश एनर्जी में कि इनको निकलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में टू ऑफ सोर्स। ठीक है, सो इन आपके पर्सन वही ना, वो दुविधा में है, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। कि होता है ऑब्वियसली, कोई भी इंसान अचानक से चेंज नहीं हो सकता, उनको थोड़ा टाइम चाहिए चेंज करने के लिए। और आई थिंक अगस्त 2020 में ये इंसान बहुत ज्यादा कोशिश करेगा अपने आप को चेंज करने में, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में, ताकि इस कनेक्शन में वो एक आप दोनों के बीच में एक पीसफुल रिलेशनशिप बना रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग बना रहा है। ठीक है, सो इस टाइप का वो पूरा कोशिश करेंगे कि अपने एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको अप्रोच करे। बट आप भी अपने काफी पावर में रहोगे कैंसर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, सो आप भी ऐसा नहीं कि वो आके कुछ भी आपको बोलेंगे और आप एकदम पिघल जाओगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने बताया ना, बैलेंस रखने की कोशिश करोगे। जहां आपको इमोशनल होना है वहां आप इमोशनल होंगे, लेकिन जहां आपको नहीं होना है वहां पे फालतू में आप इमोशनल नहीं होंगे। ठीक है, तो मुझे आप दोनों का इंडिविजुअल डेवलपमेंट दिख रहा है, पर मुझे कनेक्शन का कोई सुलह होते हुए नहीं दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, टू बी फ्रैंक। ठीक है, मैं कोई 50-50% में नहीं रखना चाहता आप लोगों को। अगर मैं फ्रैंकली बताऊं, मुझे आप दोनों का डेवलपमेंट दिख रहा है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, पर इस कनेक्शन का डेवलपमेंट मुझे उतना नहीं दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। क्योंकि हो सकता है आपको पर्सन को टाइम चाहिए, और आपको भी आप अपने आप को अपनी इमोशंस को बैलेंस करने के लिए टाइम, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा डिले हो आप लोगों की यूनियन में, माइट बी सितंबर फर्स्ट वीक में। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपको जस्टिस मिलेगा। जो भी इस कनेक्शन का जो भी आउटकम होगा, हो सकता है आपका पर्सन एटलीस्ट आकर आपको सॉरी बोले, आपके ऊपर अपोलोजाइज करे, उन्होंने जो भी गलती किया है, अगर उनको रिग्रेट फील होता है तो इतना हो सकता है। बट यूनियन का मुझे कोई चांसेस नहीं दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ओके कैंसर, ठीक है। अभी मैं जोडिएक साइन में रीडिंग करूंगी, आप वहां पे देख लो। अगर आपका रीडिंग रेजोनेट करेगा, ये रीडिंग नहीं रेजोनेट किया है तो। और यहाँ पे कौन सा साइन निकला है मैं वो बोल देती हूँ पहले। ये रीडिंग में मुझे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग एयर साइन, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। स्ट्रॉन्ग लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग वाटर साइन दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बस वाटर साइन मुझे उतना नहीं दिख रहा है, एयर साइन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लिब्रा, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। लिब्रा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे इट्स वेरी गुड, अगर नहीं रेजोनेट करे तो आप जोडिएक साइन वाइज रीडिंग देख सकते हो, ठीक है।
हेलो कैंसर, ये जोडियक साइन वाइज रीडिंग है आपके और आपके पर्सन के बीच, ठीक है। सो आपका पार्टनर का जो भी जोडियक साइन है उस हिसाब से मैं एक रीडिंग करूंगी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगर जनरल रीडिंग जो है, जो मैंने इससे पहले की, अगर वो आपके साथ रेजोनेट नहीं किया है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हो, कैंसर डीलिंग विद एन एरीज, क्या आउटकम रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020? कैंसर डीलिंग विद एन एरीज, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वांड्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में, आप अगर एरिस के साथ डील कर रहे हो कैंसर, आप दोनों के कमिटमेंट होने का चांसेस है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, मैरिज में कन्वर्ट होने का बहुत चांसेस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। आप दोनों शायद मैरिज के बातें करो एक दूसरे के फैमिली के साथ, और अगर आप लोग ऑलरेडी मतलब क्या है, मैरिज मैरिज का शायद आपका बात नहीं है। अगर आप लोग कमिटमेंट चाहते थे तो डेफिनेटली आपको आपके पर्सन से कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब कोई शादी की उम्र हो या फिर सब कोई शादी के लिए रेडी हो, पर कमिटमेंट फॉर श्योर आपको मिलेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 अगर आपका पार्टनर एरीज है कैंसर तो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो मुझे लगता है वो सारी अबंडेंस रहेगा, वो सारी खुशियां रहेगा जो आपको चाहिए फॉर द मंथ ऑफ एक मतलब हैप्पी फैमिली के लिए, एक हैप्पी एंड पीसफुल फैमिली लाइफ के लिए, पीसफुल रिलेशनशिप के लिए, जो भी आपको चीजें चाहिए वो सब कुछ होगा आपका अगस्त 2020 में। अगर आप एरिस के साथ डील करो कैंसर, आपका कनेक्शन बहुत सही रहेगा, बहुत ही इमो ज्यादा एक कमिटेड एंड स्टेबल एनर्जी दिख रहा है मुझे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगर आप टॉरस के साथ डील करो कैंसर, डीलिंग विद द टॉरस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। कैंसर एंड टॉरस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो कैंसर, सो आई फील कि यहाँ पे मुझे मून का कार्ड है, तो मून का कार्ड जो होता है काफी ज्यादा सीक्रेट का कार्ड होता है। आई फील आपके पर्सन जो है आपसे बहुत कुछ छुपा रहे थे, आपको अपना फीलिंग्स जो है वो क्या सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में। अगर आप टॉरस के साथ डील करते हो तो सब कुछ सही सही से नहीं बता रहा था आपको, ठीक है। और आई फील कि आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता चलेगा कि आपके पार्टनर से आपको कुछ छुपा रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर जो है बहुत स्ट्रांग रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। अगर कुछ गलत हो रहा है आपके साथ तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन, नेक्स्ट कार्ड है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं होगा, आप दोबारा अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लोगे अपने लाइफ में, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो एंड जो भी प्रॉब्लम था, जो भी सीक्रेट्स था आप दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो क्लैरिटी आपको मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो आपको धोखा दे रहा है, आई एम नॉट टेलिंग कि वो आपको धोखा दे रहा है, बट ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पार्टनर कभी कभी नहीं बोलते, हमेशा थर्ड पार्टी वगैरह नहीं होता, बट वी डोंट टेल। ऐसा बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पैसों का दिक्कत होता है, हम लोग नहीं बोलते दूसरे वाले पार्टनर को, क्योंकि हम लोग को लगता है हमारे प्रॉब्लम है तो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो इस टाइप का इशू भी हो सकता है, ठीक है। पर जो भी है, आप अब दोबारा एक सक्सेसफुली, अब अगर आप टॉरस पर्सन के साथ डील करो तो इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे, और यूनिवर्स जो है आपको काफी ज्यादा अबंडेंस देने वाला है, काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ देने वाला है इस कनेक्शन में। काफी ज्यादा केयरिंग और नर्चरिंग रहेगा आपका पार्टनर। एक बार ये टाइम खत्म हो जाएगा, दोनों के बीच में एक चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, और जब चीजें सॉर्ट आउट होगा आप दोनों के बीच में, आपको बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल, आगे एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप दिखेगा आपको। बहुत ही ज्यादा केयरिंग होगा उस रिलेशनशिप में, बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग होगा उस रिलेशनशिप में, ठीक है। ऐसा है कि मतलब होता है कभी कभी हम लोग क्लियर कम्युनिकेशन के वजह, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता है तो हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में दूरी आ जाता है, तो वो क्लियर कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है। और इस क्लियर कम्युनिकेशन के साथ भी अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी अनबन था, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे थे, कुछ भी प्रॉब्लम था, तो वो चीजें मुझे खत्म होते हुए दिख रहा है, ठीक है। मुझे एक हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। सो अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, सो कैंसर डीलिंग विद अ जेमिनाई, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन फॉर अगस्त इन लव?
कैंसर डीलिंग विद जेमिनाई, लव आउटकम। अगर आप जेमिना के साथ डील कर रहे हो कैंसर, तो आई फील आपका पर्सन या तो फिर आप, क्योंकि एनर्जी रिवर्स हो सकता है, आपका पर्सन शायद इस न्यू बिगिनिंग को ब्लॉक कर रहे हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया सारे सारे सोशल मीडिया चैनल से, या तो फिर आपसे वो बातचीत करना ही बंद कर दिया हो, वो नए शुरुआत करना ही नहीं चाहते, वो चीजों को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। ठीक है, अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, अब एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, आप ही शायद कुछ हुआ होगा आपका और आपके पर्सन के बीच जिसकी वजह से आप ही इस रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रहे हो, आप मतलब चैप्टर क्लोज कर रहे हो, आप आगे ही नहीं बढ़ाना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग बिल्कुल नहीं चाहिए आपको इस पर्सन के साथ। तो इस टाइप की एनर्जी है, आप ब्लॉक कर रहे हो अपने कनेक्शन को। ठीक है, अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो तो डेफिनेटली मुझे यूनियन का कोई चांसेस नहीं दिख रहा है। अगर कैंसर, अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, एंड अगर आप दूसरे कैंसर के साथ डील कर रहे हो तो फिर क्या आउटकम रहेगा इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020? Gemini, sorry, Cancer dealing with another Cancer. What is the outcome in love for August 2020? Outcome in love. Cancer dealing with Cancer. Outcome in love. Oh my God. तो Empress card and the Four of Wands. ठीक है, सो ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। ठीक है, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपका पार्टनर से आपको गुड न्यूज मिल सकता है कि उन्होंने कंसीव किया, कोई गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड आप कुछ न्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड आप लोगों का ये भी हो सकता है कि आप लोग अगर मान लीजिए शादीशुदा नहीं है तो आप लोगों का कमिटमेंट पे जाने का बहुत चांसेस है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाने का बहुत चांसेस है। और इस रिलेशनशिप के कमिटमेंट के साथ आपका काफी ज्यादा फिनेंशियल ग्रोथ होगा, पर्सनल ग्रोथ होगा। आप मतलब ये इम्प्रेस कार्ड अगर आप देख रहे हो तो ये काफी ज्यादा अबंडेंस और काफी ज्यादा ग्रोथ है, हर जगह मतलब ग्रोथ ही ग्रोथ है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे पीछे जो है पूरे ट्रीज वगैरह एकदम है। ठीक है, सो सब कुछ है। आई मीन अगर आप देख रहे हो कितनी ज्यादा लैविश चेयर पे ये बैठे हुए हैं। तो वेनस रिलेटेड, वेनस वेनस क्या होता है? वेनस इज अ साइन ऑफ, सॉरी, प्लैनेट ऑफ कंफर्ट। ठीक है, हमारे हम लोग को कंफर्ट देता है, हम लोग को लग्जरी देता है। तो ये सब चीजों से रिलेटेड आपको बहुत लग्जरी, कंफर्ट, आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा अपने पार्टनर के साथ इस कनेक्शन में, और बहुत ज्यादा करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगा आपको इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद। सो अगर आप दूसरे कैंसर के साथ देख रहे हो, मुझे ये कनेक्शन बहुत अच्छे से ग्रो होते हुए दिख रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्ड डेवलप हो रहा है, और लॉन्ग टर्म का बॉन्ड, ऐसा नहीं कि अभी आए फिर 2 दिन बाद के फिर चले गए, ऐसे इंस्टेबिलिटी नहीं, तो लॉन्ग टर्म वाइज बॉन्ड दिख रहा है मुझे। ठीक है, बहुत ही स्टेबल कनेक्शन, बहुत लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन दिख रहा है मुझे ये। ठीक है, अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, और मैरिज भी हो सकता है। ठीक है, आप बहुत दिनों से मतलब रिलेशनशिप में थे, अभी आप मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हो अगर कैंसर के साथ डील कर रहे हो। तो अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो, कैंसर डीलिंग विद अ लियो, व्हाट इज द आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ August 2020? Cancer dealing with a Leo, outcome in love for the month of August 2020. 8 of Cups। तो आई फील अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो कैंसर, आई फील आप इस कनेक्शन को लेट गो कर रहे हो, क्योंकि 8 of Cups, कप्स का कार्ड आप ही का कार्ड होता है, तो आप इस कनेक्शन को लेट गो कर रहे हो, आप इस कनेक्शन को जाने दे रहे हो। ठीक है, आप इस कनेक्शन को रिलीज कर रहे हो, आप इस कनेक्शन में और रहना नहीं चाहते हो। ठीक है, आप अपनी खुशी, अपनी ग्रोथ, अपनी इंडिपेंडेंस की ओर आगे बढ़ रहे हो। आपको लगता है ये इस जो कनेक्शन है लियो के साथ, आप जो कनेक्शन में हो वो शायद आपका इंडिपेंडेंस को हैम्पर कर रहे हो, उसमें आप अपने प्रायोरिटीज को ध्यान नहीं दे पाते हो। इसीलिए आप अपनी ग्रोथ के लिए, कैरियर ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, अपने अबंडेंस के लिए इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ओके, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो। और अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो, कैंसर डीलिंग विद द वर्गो, व्हाट इज द आउटकम इन लव? कैंसर डीलिंग विद द वर्गो, 2 of Swords। अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो तो ये पर्सन मुझे लग रहा है बहुत ही कंफ्यूज्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपको और आपके पर्सन के बीच। ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज्ड है, इनको पता नहीं कि इनको क्या करना है। ठीक है, इस कनेक्शन के बारे में इनके पास दूसरा ऑप्शन, आई फील इनके पास दूसरा ऑप्शन है, और दिस इज द रीजन कि पर्सन इन डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आपको चूज करे या फिर दूसरा ऑप्शन को चूज करे। बेसिकली ये ब्लाइंड फोल्डेड है। अगर ये पर्सन को आप देखोगे, ये ब्लाइंड फोल्डेड है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको इनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। अगर ये इस रिलेशनशिप में भी ग्रो 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 करना चाहता है कैंसर आपके साथ, तो बेसिकली आपका पर्सन क्लूलेस है, उनको पता नहीं है कैसे ग्रो करना है, क्या करना है आगे जाके। ठीक है, और हो सकते हैं इनके बहुत ज्यादा
क्योंकि यहाँ पे अगर मून है तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ये भी बहुत ज्यादा सिक्रेटिव इंसान है, ये भी वैसा इंसान नहीं है जो अपने चीजें को एक्सप्रेस करे प्रॉपरली, अपने सब अपने बारे में सब कुछ बताए लोगों को प्रॉपरली। तो ऐसे इंसान नहीं है, बहुत ही छुपा रुस्तम टाइप का इंसान लग रहा है मुझे आपका पर्सन कैंसर, अगर वो वर्गो है तो ये कनेक्शन का तो मुझे डेफिनेटली उतना ग्रोथ नहीं लग रहा है। ये कंफ्यूज एनर्जी मुझे लग रहा है उनका रहेगा काफी टाइम तक, और ये टाइम खत्म होने में मुझे लग रहा है टाइम लगा। ये अगस्त महीने तक मुझे लग रहा है इतना ही कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, ये एक साइकिल है, हम लोग कुछ कर नहीं सकता। हमारे टाइम पे ऐसा फेजेस आता है, ऐसे टाइम आता है जब चीजें सही नहीं होता है, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप एक लेसन लर्न कर रहे हो इस रिलेशनशिप के थ्रू कैंसर, ये जो वर्गो पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप है। बट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त मुझे ऐसा बहुत पॉजिटिव चेंजेस नहीं दिख रहा आपके कनेक्शन में। ओके अगर आप लिब्रा के साथ डील कर दो, कैंसर डीलिंग विद लिब्रा, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? कैंसर डीलिंग विद लिब्रा, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020? Cancer dealing with the Libra, what is the outcome of this connection for the month of August 2020? Knight of Pentacles, Justice. सो आई थिंक कैंसर आपको लिब्रा कार्ड है अगेन। सो आई फील आपका पर्सन जो है वो न्याय करेंगे आपके साथ इस कनेक्शन के साथ। अगर उन्होंने कुछ मतलब सही से ट्रीट नहीं किया था, अगर आपको उन्होंने सही से ट्रीट नहीं किया था इससे पहले, उन्होंने आपसे सही से बातचीत नहीं किया, उन्होंने आपसे इस कनेक्शन को वो दर्जा नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वो आपको वो कमिटमेंट देगा, वो आपको वो स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेगा जो उनको पहले ही दे देना चाहिए था पर उन्होंने नहीं दिया। क्योंकि ये पर्सन अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है, जिसकी वजह से उनको वक्त नहीं मिला इस कनेक्शन पे ध्यान देने के लिए। बट अगस्त 2020 में आपके पर्सन जो वो डेफिनेटली थोड़ा मेच्योर्डली सोचेंगे और वो इस कनेक्शन के साथ न्याय करने की कोशिश करेंगे, जस्टिस देने की कोशिश करेंगे। तो जो भी डिसीजन होगा कैंसर वो आपके फेवर में होगा। ठीक है, आई थिंक आपके पर्सन को उनको पता चलेगा कि उनको कि इससे पहले ये इतना एफर्ट कर लेना चाहिए था पर उन्होंने नहीं किया। बट आई थिंक फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 आपका पर्सन जो है लिब्रा पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस कनेक्शन को देखने की कोशिश करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगर आपका पर्सन, अगर आप स्कॉर्पियो पर्सन के साथ डील कर रहे हो, देन व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? लेट्स चेक। अगर आप स्कॉर्पियो पर्सन के साथ डील कर रहे हो, कैंसर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स। सो आई फील ये कनेक्शन जो है कैंसर, ये जो स्कॉर्पियो के साथ आप डील कर रहे हो, आई फील ये पर्सन जो आपको उस हिसाब से रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करे जिस हिसाब से आप चाहते हो। यहाँ पे फोर ऑफ कप्स है। सो आप जो हो काफी ज्यादा लो फील कर रहे हो, मतलब ऐसा फील करो कि आप में कुछ कमी है, या फिर आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो अपने स्कॉर्पियो पर्सन से। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो ऑफर दे रहा है आपके स्कॉर्पियो, आप जो कमिटमेंट, जो स्टेबिलिटी चाह रहे हो अपने स्कॉर्पियो पर्सन से कैंसर, वो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर नहीं दे पा रहा है। ठीक है, वो मतलब काफी ज्यादा ऐसा ऑफर दे रहे हैं जो आपका कोई काम का नहीं, छोटा मोटा ऑफर। ठीक है, बातचीत करना, ठीक है, आपको शायद गिफ्ट दे देना, ये सब आपको नहीं चाहिए। आपको कमिटमेंट चाहिए जो आपका पर्सन नहीं दे पा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है कैंसर इस कनेक्शन से। ठीक है, आप उतना ज्यादा खुश नहीं, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो। ठीक है, इस कनेक्शन में अगर आप स्कॉर्पियो के साथ ले रहे हो, कहीं ना कहीं यही एनर्जी आपका रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। दिस इज द एनर्जी कि अगस्त महीने में आपका रहेगा। आपका पर्सन अगस्त महीने में, अगर आप बहुत ज्यादा कुछ बिग चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप स्टेटस में, तो वो नहीं होने का चांसेस है। ठीक है, स्कॉर्पियो पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो नहीं। ओके, सो अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, कैंसर डीलिंग विद सैजिटेरियस, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ August 2020? Cancer dealing with the Sagittarius, what is the outcome? Ace of Swords, definitely new beginning. Okay, Page of Swords. तो ये पर्सन जो है आपको काफी ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया। आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया में, एक दूसरे को कौन क्या कर रहे हैं ये सब ट्रैक कर रहे हो। ठीक है, एंड आप, आई फील आप दोनों का एक न्यू शुरुआत मिलने वाला है, आप दोनों के कनेक्शन का एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, सो काफी ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अगर आपको उनकी इमोशंस के बारे में पता नहीं था या फिर इनको आपके इमोशंस के बारे में पता नहीं था, तो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा क्लैरिटी दोगे कि एक दूसरे को लेके क्या फील करते हो, एंड उससे हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिवली एक न्यू बिगिनिंग का शुरुआत होने वाला है। ठीक है,
अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील करो, अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील करो, कैंसर डीलिंग विद द कैप्रिकॉन, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। कैंसर डीलिंग विद द कैप्रिकॉन, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। कैंसर डीलिंग विद द कैप्रिकॉन, ओके। फिर से 4 ऑफ कप्स। तो अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील करो, आप दोनों का कनेक्शन का जो है काफी मतलब वो खत्म होने वाला है और बहुत ही पेनफुल तरीके से खत्म होने वाला है। शायद आप दोनों के बीच में झगड़ा होकर खत्म हो, या फिर बहुत ही सही अंडरस्टैंडिंग के साथ खत्म नहीं होगा आपका रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा अनबन होगा, काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट होगा आप दोनों के बीच। शायद मैसेज में होगी कि लड़की जो है फोन की तरफ देख रही है, ठीक है, या फिर आप फोन में उनको बता दे कि आपके, या फिर आपका पार्टनर आपको बताए कि आप वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहे। डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड हो आप, ठीक है। ये फिर से 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड हो आप इस कनेक्शन को लेके। अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील करोगे तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहोगे। जो भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रहेगा वो ऑलमोस्ट एंड रिलेशन ब्रेकअप होने का चांसेस है अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करेगा, बट देन इस डिसअपॉइंट के बीच में आप वो अपॉर्चुनिटी देखो तो डिवाइन आपको दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो कि एक डिवाइन कप आ रहा है, तो सी द अपॉर्चुनिटी। इस एंडिंग में भी जरूर है कुछ ऐसा लेसन हम लोग लेंगे, जो हम कुछ अच्छा लेसन हम लोग का सीखने का मौका है, कुछ स्कोप है। शायद आपको ऐसे इंसान के साथ दोबारा नहीं डील करना चाहिए, तो जो अच्छा लेसन है वो लो एंड मूव ऑन, ठीक है। आप इतना डिसअपॉइंटेड फील करोगे, इतना रिजेक्टेड फील करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो इंसान आपको नहीं समझ रहे थे, इसमें आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील करो, मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगर आप एक्वेरियस के साथ डील करो, कैंसर डीलिंग विद एन एक्वेरियस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो कैंसर डीलिंग विद एक्वेरियस, आई फील कि आपका जो आपके और आपके पर्सन के बीच में, आई विल पिक अप वन मोर कार्ड हियर, ओके। कैंसर डीलिंग विद एक्वेरियस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। या 7 ऑफ सोर्स, डेफिनेटली आई फील कि आपके पर्सन जो है वो काफी इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, ठीक है। उनको कनेक्शन में रहना या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक ऐसा पर्सन है जो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, खुद में रहना चाहता है, खुद के प्लान, खुद के सोच उनको लेकर अपने रहना चाहता है। वो किसी के साथ कमिटमेंट में रहना नहीं चाहते, और वो अब वो क्या सोचते हैं, वो क्या प्लानिंग करते हैं, वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहता। मतलब होता है ना, लोनली टाइप ऑफ इंसान है वो, उनको अकेले रहना अच्छा लगता है, ठीक है। सो इस टाइप का एनर्जी आपके पर्सन का, तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा डिसेप्शन देख रहे हो। ये इंसान जो है ये ट्रस्ट करने लायक नहीं है, ये इंसान। अगर आप एक्वेरियस के साथ डील करो, ठीक है, ये पक्का ये इंसान अभी नहीं तो अगस्त नहीं तो सितंबर में आपको पक्का भाग के चला जाएगा, ठीक है। ये इंसान है ही नहीं जो किसी के साथ मिलजुल के अंडरस्टैंडिंग के साथ जिंदगी बिता पाए। ये ऐसा इंसान है ही नहीं अगर आप एक्वेरियस के साथ डील करो, ठीक है। 10 ऑफ सोर्स फिर से, ठीक है। फिर से आपको धोखा मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आप ऐसे पर्सन के साथ कमिटमेंट में रहना चाहते हो तो ये बिल्कुल कमिटमेंट, ये इनको अपनी इंडिपेंडेंट रहना पसंद है। अगर ये कमिटमेंट में भी है ना किसी के साथ, वो नहीं बताएगा, वो ऐसा दिखाएगा कि वो सिंगल है, ठीक है। तो इस टाइप का इंसान है आपका पर्सन का, इस टाइप की एनर्जी आपका पर्सन का कैंसर, अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। और अगर आप पाइसेस के साथ डील करो, कैंसर डीलिंग विद द पाइसेस, व्हाट इज द आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। कैंसर डीलिंग विद द पाइसेस, आउटकम इन लव, द फूल कार्ड, द स्ट्रेंथ कार्ड। सो आई फील अगर आप पाइसेस के साथ डील करो कैंसर, सो आप एक न्यू बिगिनिंग करोगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। एंड ये मतलब बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत स्ट्रेंथ के साथ आप न्यू बिगिनिंग, पहले शायद आप कंफ्यूज थे आपको इसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट फाइनली आई फील आप एक न्यू बिगिनिंग शुरू करोगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। एंड एक मतलब बहुत यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे आप, ठीक है। काफी हिम्मत दिखाओगे। शायद आप इस टाइप का इंसान हो जो बहुत सोच से समझ के फिर रिलेशनशिप में जाते हो, लेकिन इस कनेक्शन को लेके शायद आप बहुत कंफ्यूज थे कि आपको इस कनेक्शन में जाना चाहिए कि नहीं। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप एक यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके, भगवान पे भरोसा रख के न्यू बिगिनिंग शुरू करोगे अगर आप पाइसेस के साथ, या फिर पाइसेस पर्सन जो है वो बहुत ही हिम्मत दिखाएंगे आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग शुरू करने में। हो सकता है वो ऐसा इंसान है, एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है, मैंने पहले भी बताया क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो वो मुझे लग रहा है एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी है आपके साथ कैंसर, और मतलब उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट चीज है ये, मतलब बिना सोचे समझे या तो फिर न्यू किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाना। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को ज्यादा दिन से नहीं जानते हो, ये इनके लिए बहुत ही मुश्किल चीजें थी, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन जो स्ट्रेंथ और हिम्मत के साथ डिसीजन लेगा, और आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है एक न्यू बिगिनिंग का शुरुआत होगा, ठीक है।
बहुत ही कैजुअली, मुझे ऐसा नहीं लग रहा बहुत सीरियस होंगे आप लोग दोनों एक दूसरे के बारे में शुरू में, बट या जैसे शुरू शुरू में होता है ना, थोड़ा बहुत बातचीत करना ये वो, ऐसा नहीं कि फ्यूचर के बारे में आप सोचेंगे। इस लाइक इस मोमेंट पे आप लोग इस मोमेंट टू मोमेंट गो विद द फ्लो काइंड ऑफ रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी रहोगे अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो। ओके, सो दैट्स इट कैंसर। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया, आई होप ये या फिर पहला वाला जो जनरल रीडिंग था वो आपके साथ रेजोनेट करे, और अगर किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, एंड इन उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।